उस भाव में दो पुत्रों का भाव है और तीन पुत्रियों का। महाराज मनु महाराज की जो तीन पुत्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनमें एक लड़की का नाम है देवहूति। बोलो माता देवहूति की। इनका विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। महाराज भगवान की जो सात्विक सृष्टि है, उस सृष्टि के अंदर कर्दम जी महाराज का बड़ा सुंदर योगदान। महाराज मर्यादा ये रखी गई है कि कर्दम जी जो है वो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है। कर्दम ऋषि है वह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है, मानसिक सृष्टि से, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। इनका विवाह किया गया मनु महाराज की पुत्री देवहूति से। मनु महाराज कौन है? ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, एक से पुरुष एक से स्त्री। जो पुरुष उत्पन्न हुआ है उसका नाम है मनु, जो स्त्री है उसका नाम है शत्रुपा। इनके संयोग से 5 संतानें उत्पन्न हुई। उनमें से एक संतान अर्थात एक लड़की का नाम है देवहूति। इस देवहूति का पाणी ग्रहण पानी शब्द है, यह संस्कृत का है, तो हाथ को पानी कहते हैं संस्कृत में। कुमकुम पत्री में लिखते हैं ना पाणी ग्रहण वेला, तो हाथ को स्वीकार करने का, वर जो है वधु का हाथ स्वीकार करेगा, उस मंगल घड़ी को लिखा जाता है। महाराज कर्दम जी जो है वे भगवान के भक्त हैं। गृहस्थी धर्म को इसलिए स्वीकार किया है ताकि भगवान की सृष्टि में विस्तार हो। गृहस्थी धर्म को इसलिए स्वीकार किया है ताकि भगवान की सृष्टि में विस्तार हो। महाराज आगे कथा आती है कि कर्दम जी के निमित्त से माता देवहूति को 9 कन्या, ऐसी दिव्य कन्याएं जिनके शरीर से कमल की सी सुगंध आती है। प्राय ऐसा देखा जाता है मनुष्य समाज में कि यदि शरीर को साफ सुथरा नहीं रखा जाता है तो कुछ समय बाद इससे बदबू प्रारंभ हो जाती है, बांस मारने लगता है। पर देवों की सृष्टि में ऐसा नहीं, सात्विक सृष्टि, ये राजसिक सृष्टि। तो इन कन्याओं को ब्रह्मा जी के कहे अनुसार मानसिक सृष्टि उत्पन्न जो ऋषि है उनको दे दिया। ये कथा चल रही है प्रारंभ की। आज हम जो सृष्टि का विस्तार देख रहे हैं इससे कई वर्षों पहले की बात है, जिसे हम गणेश भाव कहते हैं। महाराज 9 कन्या के इस भाव के बाद कर्दम जी को 10वां जो भाव प्राप्त हुआ, जो भगवान की कृपा प्राप्त हुई,
उस कृपा का, उस अवतार का, उस भाव का नाम है कपिल। बोलो कपिल भगवान की। अर्थात कपिल जी, क्षमा, अर्थात कर्दम जी और देवहूति इतने तपस्वी है, इतने भक्त है कि स्वयं भगवान उनके यहां अवतरित हुए। महाराज, जो सांख्य शास्त्र समय के फेर से लुप्त हो जाता है, भगवान पुनः अपनी सृष्टि में उसे प्रकट करने के लिए कपिल के रूप से प्रकट होते हैं। माने जो ज्ञान मार्गी है ना, उनके बाद भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ऐसे भगवान को प्राप्त करने के अनेकों मार्ग हैं। मार्ग कहो, साधन कहो, एक ही बात है। महाराज, भगवान की आज्ञा से कर्दम जी ने तो सन्यास ग्रहण कर लिया, पर माता देवहूति है, उसने समय पाकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं नारी हूं और नारी में भी ऐसे भाव को प्राप्त हूं कि मुझे अपने कल्याण का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देता। अर्थात मैं इस घर के अंदर, इस घर के काम धंधों के अंदर, इस गृहस्थी में इस प्रकार से रम गई कि मुझे अपनी उम्र का कुछ भान नहीं रहा। मेरी उम्र बीत गई। अब आप कृपा करके, वैसे तो आप मेरे पुत्र हैं, पर मैं जानती हूं आप साक्षात भगवान हैं। हे नाथ, हे प्रभु, आप ऐसा उपदेश करें, इस ढंग से उपदेश करें, इस प्रकार से कहें, इस प्रकार से मुझे समझाएं, जिससे मैं कम मति वाली स्त्री समझ सकूं, आपकी बातों का रहस्य जान सकूं। महाराज, माता की बात सुनकर कपिल भगवान बड़े प्रसन्न हुए। संतों से, भक्तों से, महापुरुषों से, भगवान से, शास्त्रों से जब कोई कल्याण का मार्ग चाहता है तो ये बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। बिकॉज इट्स नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जहां भी आवश्यकता की बात होगी वहां पर प्रसन्नता अवश्य हो, और जहां पर भी इच्छा की बात होगी वहां पर प्रसन्नता प्राप्त हो, यह जरूरी नहीं। महाराज, कपिल भगवान ने अष्टांग योग का भाव प्रकट किया। इस भाव को हम महाराज नवदा भक्ति के रूप में कह सकते हैं, अष्टांग योग के रूप में कह सकते हैं, शास्त्र, सांख्य शास्त्र के रूप में कह सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट कर सकते हैं, पर सार सर्वस्व यह है कि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय भाव तक का जो भाव है वह माता के समक्ष प्रकट किया। साथ ही महाराज अनेकों अनेक जो धर्म है, जीवों की जो गतियां हैं, मूल में कहें तो भागवत ही प्रकट कर दिया। महाराज, भगवान कहने वाले हो और माता देवहूति जैसा श्रोता सुनने वाला हो, फिर कमी किस बात की।
इस उपदेश का फल ये हुआ कि माता देवहूति को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। बोलो कपिल भगवान की। महाराज जी क्या होता है तत्व ज्ञान? अनेकों जगह सुनते हैं। राम जी राम, बड़े सत्यनारायण जी अरोड़ा के घर में दर्शन करते थे, उनके भाई हैं शायद, है ना, नारायण, बहुत अच्छे। तो क्या है तत्व ज्ञान? एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा अस्तित्व है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। अर्थात वह काल से परे का तत्व है। उस पर काल का न्याय नहीं लगता। माने वो नयो पुराणों को नहीं, नयो पुराणों किस होवे जो को समय के अंदर आवे, वो समय परे। ना उस पर समय का शासन है, ना देश का शासन है, ना व्यक्ति का शासन है, ना वस्तु का शासन है। अर्थात वह सर्वत्र, सब समय, सबके लिए सुलभ है। तो क्या अभी भी है? यस, अभी भी है। तो क्या अभी कोई उसे प्राप्त कर सकता है? हां, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो महाराज क्या करें उसके लिए? उसका चिंतन करना। फिर जैसे पर्दे खुलते हैं ना, जिसे हम जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, उनके ये नहीं है कोई सींग निकल आएंगे कि भाई ये जीवन मुक्त महापुरुष है तो इनकी पहचान क्या है कि सर के अंदर सींग हो गए। ऐसा नहीं। वो बाहर से देखने में वैसे ही दिखाई देते हैं, भीतर की स्थिति बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वह जान जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं अर्थात ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। इसी को महाराज तत्व ज्ञान कहते हैं। माता देवहूति को अपनी स्मृति जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था, अलग अलग भावों से कहते हैं, भगवान का धाम मिलना, वैकुंठ जाना, तत्व ज्ञान होना, स्मृति प्राप्त होना। नाम अलग है लाल जी, पर अर्थ एक ही है। कैसे? पहुंचे पहुंचे एक मत और अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरठ की। ई लाइन पर ही आगे अरठ को बनेडो, थोड़ो कागज आवा डोलिया को कुओ हो न लारे ताई हो। संत दास घड़ी अरठ की, ढूले एक ही ठोर। बे डोलिया घूम रहा एक ही जगह ढूले। तो पहुंचे पहुंचे एक मत। महाराज, व्यक्ति जब उस तत्व को पा लेता है, जब उसका अज्ञान मिट जाता है, असल जीवन तब शुरू होता। क्यों? किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। हर घड़ी प्रसन्न। आनंद प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्राप्त? कि आनंद और प्राप्त करने वाले दो होते हैं, तब आनंद प्राप्त होता है।
उसका अज्ञान मिटता है, तब उसे पता चलता है कि आनंद और मैं दो नहीं, मैं ही आनंद हूं, मैं ही शांति हूं, मैं ही अमर तत्व हूं, अर्थात अमर तत्व ही है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना। बिकियाल की कारीगरी है कि जको नहीं है वो तो है की तरह दिखे, एकदम मजबूत और प्रत्यक्ष दिखे एकदम, और जो को है ना वो बिल्कुल नहीं की तरह दिखे। अभी की कारीगरी है, बिकी माया है। बोलो मायापति भगवान। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप भावों से कपिल भगवान का जो पावन भाव है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया, अर्थात कपिल भगवान का भाव कपिल के ही चरणों में अर्पित किया। नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। रामा की जय जय, कृष्णा की जय जय, रामा की जय जय कृष्ण। सीतापति बोलो रामा की जय जय, सीतापति बोलो राम। जय श्यामापति श्याम श्यामा की जय जय श्यामा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद गोपाल की, गिरधर लाल की। महाराज, आप मनु महाराज की 5 संतानों की कथा में एक संतान जिसका नाम है देवहूति, उसकी कथा संक्षेप से सुन चुके हैं। दूसरी संतान जिसका नाम है आकुति, क्या नाम है? आकुति। इस आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया। किसके साथ? रुचि प्रजापति के साथ किया। महाराज, कपिल भगवान के मासी का बेटा भाई कौन प्रकट हुआ? यज्ञ पुरुष भगवान। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। आप दर्शन करना चाहो तो कथा के विश्राम माने 8वें दिन 8 दर्शन कर सको। जेकन आप केवा होम, काई केवा होम। तो यज्ञ पुरुष भगवान का यज्ञ के रूप में 8वें दिन पूर्णावतरी वाले दिन आप दर्शन कर सकते हो। महाराज, यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी मणि दक्षिणा। बोलो माता दक्षिणा की। अब कोई कह दे साक है तो बामणा का बनाए डायरे, बामणा का नहीं, भागवत में वर्णित है भाई। और मैं फिर कहूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए इस बात को कह सकता हूं। यज्ञ के साथ दक्षिणा अति आवश्यक है। क्यों? कि यज्ञ की पत्नी है। देखो ये दोनों बैठे हैं ना, राजकुमार जी सह पत्नी। का नाम वैसा था रो? बिमला देवी, बिमला वैसा। तो जोड़ा सुंदर लागे ना ऐसे। धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पति कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि संबंध धर्म से जुड़ा है और धर्म को धारण किए चलेगा, यही धर्म का संबंध है।
तो यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा है। क्यों? कि यज्ञ पुरुष की पत्नी का नाम है दक्षिणा। नारायण महाराज, इसके बाद तीसरी जो संतान है, तीसरी जो लड़की है, उसका नाम है प्रसूति। क्या नाम है? प्रसूति। महाराज, इस प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया। महाराज, इनको 16 कन्याएं प्राप्त हुई। सभी कन्या ब्याहने के बाद जो छोटी कन्या है उसका विवाह शंकर भगवान के साथ किया गया। किसके साथ? शंकर भगवान। बोलो उमापति महादेव। अर्थात शंकर भगवान के ससुर बने कौन? दक्ष प्रजापति। ये प्रजापति शब्द बार बार आता है, इसका अर्थ क्या है? क्या ये प्रजापति कोई कुम्हार है? नहीं। शास्त्र में प्रजापति उसे कहा गया है जो भगवान की सृष्टि में विवाह करके सहयोग करता है, सृष्टि को बढ़ाता है, इसे प्रजापति कहते हैं। चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे प्रजा के रूप में हो। माने एक बालक उत्पन्न कर अथवा एक बालिका उत्पन्न कर भी को भरण पोषण करे तो वो भी प्रजापति ही है। शास्त्र की दृष्टि में, शास्त्र की भाषा में, संसार की दृष्टि में तो यहां जाति पाति में प्रजापति मानते हैं, वो अलग बात है। तो महाराज,